बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 26 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और ये बेसिकली एक ट्रेलर से बढ़कर एक इंट्रोडक्शन है जो कि एक नए किरदार का है जो हमें आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा, जिसका नाम है बत्ताल बे, जो कि मिखाइल ओलू की नस्ल में से है, यानी कि कोसिस मिखाइल की नस्ल में से हैं, जिनका मैं लास्ट ट्रेलर में भी जिक्र कर चुका हूं। और अभी आज की वीडियो में हम उसी किरदार के हवाले से चीज़ें देखेंगे कि किस तरह का उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और क्या चीज़ें उनके बारे में इस ट्रेलर में बताई जा रही हैं और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें बत्ताल बे के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Ben Battal, Mihailoğullarından Battal Bey। अब लास्ट ट्रेलर में तो मैंने ये बात बोली थी कि इनका नाम बत्ताल बे हो सकता है, लेकिन तब मुझे कंफर्म नहीं था। लेकिन इस ट्रेलर के आने के बाद ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है कि इस किरदार का नाम बत्ताल बे होगा और ये मिखाइल ओलार जो कि एक कबीला है उसकी नस्ल में से ही हैं, जो कोसिस मिखाइल की नस्ल में से आते हैं, जो उस्मान के टाइम पे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। Ferhatlerin Kara Yağız balası, yazgımız kafirin bağrında kanla yazılmış। यहाँ पर बत्ताल बे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहे हैं कि मैं काला द्यो हूँ सरहदी इलाकों का, और मुझे इस वर्ड के बारे में इतनी श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कोई और लफ्ज़ यूज़ किया हो, यानी कि काला द्यो के अलावा कोई और लफ्ज़, लेकिन वो अपने आप को ये एक लक़ब से मुखातब कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये बात कह रहे हैं कि काफरों के सीनों पर हमला करना हमारे नसीब में लिखा गया था, यानी कि मैं जो है वो काफरों के ऊपर हमला करके उनको शिकस्त देता हूँ और ये मेरे नसीब में लिखा हुआ है। Bu sebeple dağlarda namımız Şahin bilinir। यहाँ पर भी वो अपना इंट्रोडक्शन जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि इस वजह से, यानी कि जो हम काफरों पर हमला करते हैं और काफरों को शिकस्त देते हैं और उनको टफ टाइम देते हैं सरहदी इलाकों में, इस वजह से हमारा नाम जो है वो पहाड़ों पर शाहीन के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर एक शाहीन यानी कि ईगल दिखाया भी जा रहा है, और इसीलिए मैंने ट्रेलर में भी बोला था कि ये जो ईगल है ये हो सकता है बत्ताल बे के किरदार से ही रिलेटेड हो, और इसीलिए ये उस ट्रेलर में दिखाया जा रहा हो। Ovada bozkurt। इस सीन में भी बत्ताल बे अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में हमें बोसकुर्द यानी कि भेड़िए का लक़ब दिया जाता है, जहां पर उनको पहाड़ों में शाहीन के लक़ब से पुकारा जाता है। वहीं पर जो मैदानी इलाके हैं या जो कबीले हैं वहां पर बत्ताल बे को भेड़िए के लक़ब से पुकारा जाता है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ें मज़ीद दिखाई जाती हैं आने वाली किस्त के हवाले से। Memleket kadar yumruklarımla yılmadan, yıkılmadan bir teviye Türklük namına dövüştüm। यहाँ पर बत्ताल बे अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क की तरह या फिर अपने मुल्क की खातिर अपनी कलाइयों पर यकीन रखते हुए तुर्की लोगों का या तुर्किश लोगों का नाम यूज़ करते हुए या तुर्क नाम यूज़ करते हुए मैं लड़ता रहा हूँ, यानी कि अपने कलाइयों पर भरोसा करते हुए और अपने ज़ोर कलाई पर मैं काफरों के साथ अब तुर्कों के नाम पर के साथ जो है वो लड़ता रहा हूँ। तो देखते हैं कि इससे आगे मजीद क्या चीज़ें वो कहते हैं। Pençelerimden ne hain kurtuldu ne kanlı hasım। अब इस सीन में बत्ताल बे अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे पंजों से ना ही कभी कोई गद्दार बचा है और ना ही कभी कोई खूनी दुश्मन, यानी कि ना कोई ऐसा गद्दार जिसने हमारे साथ और इस सल्तनत के साथ गद्दारी की हो, ना ही कभी इस तरह का कोई गद्दार हमसे बचा है, यानी मैंने कभी ना उसको बख्शा है और ना ही मैंने कभी ऐसे दुश्मन को बख्शा है जो हमारे खून का प्यासा हो या हमारा खूनी दुश्मन हो। तो इसके आगे देखते हैं कि बत्ताल बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए क्या कहेंगे। Fakat sığmadım şu uçsuz bucaksız cihana,
अब इस सीन की मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बत्ताल बेग के ख़ानदान वालों पर हो सकता है हमला किया जाए। और जब पहला ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब मुझे शायद ये लगा था कि मुस्तफ़ा आगा को ये देखने के लिए कुस्तुनतुनिया गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बत्ताल बेग ये भी कह रहे हैं कि हम इस दुनिया के लिए नहीं बने थे। Yitirdiklerimin öfkesiyle ufuklara sürdüm atımı. Yiğitlerime bayraktarlık yaptım. जैसा कि आप इस सीन में वही मंजर देख सकते हैं जो कि पहले ट्रेलर में दिखाया गया, और यहाँ पर वो अफसरदा भी नजर आ रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ खोया है उसको खोने के बाद जो है वो मैंने अपने दिल में उसका गम रखा, और उसके बाद जो है मैं हवा में अपने घोड़ों को उड़ाने लग पड़ा, यानी कि जिहाद के रास्ते पर निकल गया और अपने बहादुरों के साथ या अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अलमबरदार बन गया इस्लाम का। तो देखते हैं कि इससे आगे वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए क्या कहेंगे। Kafirin burçlarında ilahı kelimetullah sancağını dalgalandırdım. जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि ये एक पूरा ट्रेलर ही बत्ताल बेग के इंट्रोडक्शन के हवाले से है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ बत्ताल बेग के रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने काफरों के दीवारों पर इस्लामी झंडे लहराए, या काफरों के किलों पर या काफरों की ज़मीनों पर इस्लामी झंडे लहराए, यानी कि जंग करके वहाँ पर उनको वहाँ पर फतूहात हासिल की और वहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया। İmdi Hakan'ım Sultan Mehmet Han'ın ülküsü. अब यहाँ पर इस सीन में बत्ताल बेग अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि अब हम अपने सुल्तान महमद खान के ख्वाब के लिए या उस हवाले से बात कर रहे हैं कुस्तुनतुनिया के हवाले से, क्योंकि इस वक्त कुस्तुनतुनिया का मुहासरा भी इस सीरीज में दिखाया जा रहा है और सुल्तान महमद खान का ख्वाब भी कुस्तुनतुनिया को फतह करना था। तो इसलिए बत्ताल बेग उसी शहर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो क्या बात कहते हैं। Kızıl elması muradı şehri Konstantine'yi almak için. जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बत्ताल बेग कुस्तुनतुनिया के शहर के हवाले से ही बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उनका किज़ल एल्मा या सुर्ख सेब या उनका जो हदफ है वो कुस्तुनतुनिया और उनकी मुराद कुस्तुनतुनिया को हासिल करने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में आप देख सकते हैं कि उनको सुल्तान महमद खान का पैगाम भी मौसूल हो चुका है। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान ने बत्ताल बेग को पैगाम में क्या चीज़ लिखी होगी। Akıncı türküleri söyleyerek geliyorum. Dilimde yüreğimde hep aynı antla. यहाँ पर बत्ताल बेग यही कह रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया के शहर को फतह करने के लिए सुल्तान महमद खान के पास मैं अकंजी नगमे या अकंजी मिली तराने या इस तरह का कोई लफ्ज़ वो यूज़ कर रहे हैं कि वो मैं गुनगुनाता हुआ आ रहा हूँ। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे दिल और दिमाग में हमेशा एक ही बात रही है। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर के इख्तिताम में वो कौन सी बात का जिक्र करने वाले हैं। Ya devlet başa ya kuzgun leşe. ट्रेलर के लास्ट सीन में बत्ताल बेग यह कहते हैं कि या तो सल्तनत के सरबराह या फिर गिद्धों की या कौवों की लाश। बेसिकली सल्तनत के सरबराह से मतलब यही है कि सल्तनत की सरबराही करने वाला या अपने इलाके की सरबराही करने वाला, क्योंकि मेनली तो सल्तनत उस्मानिया के सरबराह जो होते हैं वो सुल्तान ही होते हैं और बाकी सरदारान या संजाक पे जो है वो अपने अपने इलाके के ही सरदार होते हैं या उनके लीडर होते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।